अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खिलाफ DI खान में कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। फायरिंग के शदीद तबादले में कोयटा के मेजर सिप्तैन हैदर शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार गोलियां बरामद। हलाक खवारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलविस थे। इलाके में मुमकिन खवारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुराज़्म। वतन के बहादुर सपूतों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म की DI खान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म की शहीद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। उन्होंने कहा कि अफ़वाज पूरी कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर ने भी शहीद मेजर सिप्तैन हैदर को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नक़वी का कहना था कि शहीद मेजर सिप्तैन हैदर ने अपने खून से शुजाअत और जुर्रत की तारीख लिखी। इन जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। कौम शहीद मेजर सिप्तैन हैदर की शुजाअत और जवान मर्दी को सल्यूट करती है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। फ़रोग नसीम ने कहा कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे पार्लियामेंट इसकी पाबंद होती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हम पार्लियामेंट से मशवरा ले सकते हैं, हो सकता है कोई अच्छा मशवरा मिल जाए। क्या काफ़ी है क्या नाकाफ़ी, ये फैसला तो पार्लियामेंट ने ही करना है। हुकूमत ने एक इनिशिएटिव दिया, एक कानून आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुअत्तल कर दिया है। माजी में एक कानून मौजूद था, तब तरमीम हो गई, इसका ताल्लुक माजी से होगा। फरोग नसीब ने बताया कि हुकूमत ने एक रियायत दी है, मुझे ना मिले तो वो इसका ताल्लुक माजी के कानून से ही होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत इनिशिएटिव दे रही है, हुकूमत कुछ नहीं दे रही। यहाँ बात मुनाफे और इनकम की हो रही है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको कब फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ ये फ़ैसला करना है। फ़रोग नसीम ने बताया कि रियायत की हद तक अदालतों ने हुकूमत को तरमीम करने की इजाज़त नहीं देनी। कल 26वीं तरमीम सुनेंगे या सुपर टैक्स की समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कल सुपर टैक्स ही सुनेंगे। केस की मज़ीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क में जनवरी 2023 में हुए बड़े पावर ब्रेक डाउन पर नेपरा का बड़ा फैसला कि इलेक्ट्रिक की ऑपरेशनल जिम्मेदारियों में नाकामी साबित। भारी जुर्माना आयद। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक की वजाहतें पावर ब्रेक डाउन का जवाज़ फराहम नहीं करती। जनवरी 2023 के ब्रेक डाउन की जिम्मेदारी सिर्फ नेशनल ग्रिड पर डालना दुरुस्त नहीं कि इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम की कमज़ोरियों और खामियों का जिम्मेदार करार कि इलेक्ट्रिक की जो जवाबदेह है गैर इत्मीनान बख्श और नाकाबिल कबूल उसके जवाबात सामने आए हैं। अथॉरिटी का कि इलेक्ट्रिक को 15 रोज़ के अंदर आयद जुर्माना जमा करवाने का हुक्म। नेपरा ने फैसले में कहा कि लो सिस्टम इनर्शिया का हवाला तकनीकी तौर पर दुरुस्त मगर नाकाफ़ी है। लाइसेंस होल्डर की जानिब से ब्लैक स्टार्ट सलाहियत की वजाहत गैर मौसर। ब्लैक स्टार्ट मश्क के बावजूद हकीकी बहरान में नाकामी हुई। बार बार ट्रिपिंग से जाहिर होता है कि हिफाजती इक़दामात मौसर नहीं थे। ब्लैक स्टार्ट प्लांट की तकनीकी खामियां बदस्तूर बरकरार रहीं। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक जवाब जायजा लेने के बाद समाअत का मौका फराहम किया। समाअत 14 नवंबर 2024 को होना थी। KEE दरख्वास्त पर मौखर की गई। अथॉरिटी ने दोबारा समाअत 20 मार्च 2025 को नेपरा हेड ऑफिस में की। अली अमीन गंडापुर की बरतरफी पर PTI के मुख्तलिफ धड़ों में जश्न। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल। पार्टी के अंदर नई सफ़बंदी शुरू हो गई। बरतरफी के फैसले के साथ ही पार्टी के अंदरूनी धड़े बंदी भी वाज़ेह हो गई। सुहेला अफरीदी को वज़ीर आला बनने पर PTI रहनुमाओं की फौरी मुबारकबाद। जुनेद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान और तैमूर झगड़ा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। जाहिदा राव से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। जी जाहिदा राव। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ धड़े थे। KPK में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जब से बरतरफी का ऐलान किया गया, बानी पीटी की जानिब से जो धड़ेबंदी है वाज़ेह हो गई है और मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से जहाँ खुशी का एक समा है और कहा जा रहा है कि अच्छा फैसला बानी पीटी का KPK की तरक्की के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरी के लिए। और पहले जो KPK में काम नहीं थे वो सुहेल अफरीदी के आने से होंगे। खासकर जुनेद अकबर ग्रुप, शकील खान, असद कैसर, शहराम तरकई, आतिफ खान, उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है कि
अफरीदी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर में कम रहते थे, इस्लामाबाद केपी के हाउस में काबीना का इजलास बुलाते थे, वहाँ पर खर्चा भी ज्यादा होता था, फिर बजट का रोना रोते थे। ये तमाम मामला है। अब हम जो एक नई जराबंदी केपी के में देख रहे हैं और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वो के रिलैक्स हैं, लेकिन अपने खिलाफ फॉरवर्ड ब्लाक देखते हुए उन्होंने आज एक काबीना का इजलास भी तलब किया, उसमें अलविदाई खिताब भी करेंगे और उसमें भी इन्होंने भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया है कि जो अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप है आज अपना एहतजाज अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करेगा कि हम क्यों आपके खिलाफ सुहेल अफरीदी को हम क्यों सपोर्ट करेंगे। जी आई की धड़ेबंदी वाज़ेह हो गई है। जाहिदा राव आप अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज शाम अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास से अली अमीन गंडापुर अलविदाई खिताब करेंगे। वो गुज़िश्ता रोज़ ही आबाई गाँव डियाई खान जा रहे थे, मगर करीबी साथियों ने ना जाने का मशवरा दिया। अली अमीन गंडापुर की जानिब से पार्लिमानी पार्टी के अरकान को खाने पर बुला लिया गया। PTI के अरकान असम्बली शाम को तलब किए गए। इजलास के बाद आशाइये में शरीक होंगे। इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की नामजदगी और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत भी की जाएगी। पेशावर से आपको बताएं, अपोजिशन की जानिब से सूबे का नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ ऐवान में कौन उतरेगा, फैसला आज मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार लाने में तकसीम का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि अपना उम्मीदवार लाया जाए। जमीयत उलमाए इस्लाम भी अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुतहरिक है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्लाह ने हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला के नाम पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ारत आला की तब्दीली का मामला, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का आज इजलास है जो कि इस एजेंडे पर इकट्ठी हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेंगे। गुज़िश्ता कई सालों में सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि सूबे का बेड़ा गर्क किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे फैसल अब्बास से जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी फैसल, बताएगा मज़ीद क्या कहा है उन्होंने? बिल्कुल जी, हमारे साथ इस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, पोजीशन होती है तो इकट्ठा मिनिमम किसी भी एजेंडे पे इकट्ठा हो जाती है, तो आज इजलास होगा, मगर उसमें देखेंगे कि क्या हम हुकूमत बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो अमन अमान की सूरत हाल है या जिस तरह सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, फिर उसका कोई नतीजा निकाला जा सकेगा या नहीं निकाला जा सकेगा, तो ये सारी बातें गौर करने की हैं। अली अमीन साहब के बारे में बहुत लाउडली अब ये कहा जाने लगा कि वो किसी के रोल पे थे और किसी के रोल पे होते हुए जो है वो अपोजिशन को उन्होंने इकट्ठा होने में जो ताउन करने में जो है तकलीफ जो है वो पहुंचाई है, उसको उनको इकट्ठा नहीं होने दिया, तो बोझ उतारा है, अच्छी बात है। इस तरह के बोझ को सियासत से उतार देना चाहिए। वैसे भी उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर जो है अगर हम इमरान खान को रहा ना करा सके तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो 90 दिन कल पूरे हो रहे हैं उनके, तो मेरा ख्याल कल छोड़ देनी चाहिए उनको सियासत। बहुत शुक्रिया जी। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन जमातों का इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अहम तरीन इजलास होने जा रहा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सदर मुमलिकत से अगर वफाकी वज़रा मिलते हैं तो कोई हर्ज नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौजूदा हालात में वफाकी वज़रा सदर से मिलते हैं तो ज़रूर मिलें, कोई बात नहीं है। पंजाब में सैलाब पर बिलावल ने ज़रूरी एमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दी थी, काश्तकारों की बहाली के लिए इक़दाम की तजवीज़ भी दी थी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी, आलमी बरादरी से बात करनी चाहिए थी। आलमी बरादरी से सैलाब के हवाले से बात ना करना समझ नहीं आती। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल में तेज़ी आने लगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम इजलास कल कराची में तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत पीपल्स पार्टी उमूर आज़ाद कश्मीर के सरबराह फरयाल तालपुर करेंगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से अलहदगी की सूरत में नून लीग और फॉरवर्ड ब्लॉक का फैसला मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान सेनेटर आजम खान सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सेनेटर आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 13 नवंबर तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। सेनेटर आजम खान सवाती के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने कहा कि एक ही केस की जमानतों का मामला 2 अदालतों में है। 13 नवंबर को जमानतों की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। PTI वकला असरदार मसरूफ खान, जाहिद शबीर और मुर्तज़ा तूरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 13 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी।
जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर नईम भट्टू ने PTI सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद के जिस्मानी रिमांड की गुज़िश्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मतन के मुताबिक मुलजिमा फलक जावेद का मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिया है। मुलजिमा अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के पासवर्ड्स नहीं दे रही और तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही। मुलजिमा के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। तफ्तीशी अफसर ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत मुलजिमा का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। मुलजिमा फलक जावेद के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। IG जेल खानाजात की तैनाती सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर हैदर वहीद के दलाइल के बाद दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला सिंध, IG जेल खानाजात और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शहरी इजाज अली ने IG जेल खानाजात की तैनाती को चैलेंज किया है। IG जेल की तैनाती सूबाई सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी से नहीं हुई है। जस्टिस फैसल कमाल ने कहा कि IG जेल की तैनाती से आपका क्या ताल्लुक है। बैरिस्टर हैदर वहीद ने कहा कि ये मफाद आमा का मामला है, बतौर शहरी इससे ताल्लुक है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को 18 ग्रेड की पोस्ट के लिए डॉक्टर्स को इंटरव्यू की कॉल करने की हिदायत कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार सहूलत रिजवी एडवोकेट ने बताया है कि FCPS पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहान देने की इजाज़त दी गई थी। इम्तियाजी नंबर हासिल करने वाले तलबा को इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। इंटरव्यू में कॉल ना करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। HEC ने जवाब दिया है कि तमाम उम्मीदवार इंटरव्यू के अहल हैं। तलबा का डिप्लोमा मुकम्मल है और ये मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के अहल हैं। अदालत ने HEC के जवाब पर दरखास्तें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन ओगरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन ओगरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑयल कंपनीज की रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। मार्केट में ऑयल एडवाइजरी काउंसिल के नाम से एक और एसोसिएशन काम कर रही है। अदालत ने चेयरमैन ओगरा को ऑयल एडवाइजरी काउंसिल की कानूनी हैसियत बताने की हिदायत की थी। दरखास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन ओगरा ने जाली एसोसिएशन की कानूनी हैसियत नहीं बताई। अदालत चेयरमैन ओगरा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। कराची में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डोम ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की और सूबे की तवानाई पॉलिसी, जारी मनसूबों और बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत सिंध तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है, जिनमें थरकोल पावर प्लांट, सोलर और विंड हाइब्रिड पावर प्लांट्स शामिल हैं और घरों की सोलराइजेशन प्रोग्राम शामिल है। उन्होंने बताया है कि सिंध कुदरती वसाइल से माला माल है और सिंध हुकूमत मकामी वसाइल के मौसर इस्तेमाल और सफाई तवानाई के फ़रोग के लिए सूबे को तवानाई के लिहाज से खुद कफील बनाने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग मनसूबे से मुतालिक भी आगाह किया। शर्जील इनाम मेमन से डिप्टी हाई कमिश्नर बरतानिया ने मुलाकात की है। मुजफ्फराबाद समेत बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। मकड़ा पहाड़ पर हल्की बर्फबारी के बाद शहर में ठंडी हवाएं चलने लगीं। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, जबकि सर्दी बढ़ने पर शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद और बालाई इलाकों में हल्की सर्दी शुरू हो गई है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो गई है। मकड़ा पहाड़ पर हल्की बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं चलने लगी हैं, जिससे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सर्दी के वजह से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। बारिशों के बाद मौसम खासा खुशगवार हो गया। एबीएन स्टूडियो से इतना ही।